Kohli, I just like his style. I love his competitiveness, and I think he'll be the one who would be the most successful because I'm a fan of Virat. Another day, another century for Virat Kohli, क्या कहेंगे? उसने जवाब दे दिया विराट कोहली ने गौतम गंभीर को भी, उन सारे क्रिटिक्स को भी जो ये कह रहे थे कि वो एक ही फॉर्मेट खेल रहा है तो अपने आप को मोटिवेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो शायद पहले 100% मोटिवेट करता था, 180% 200% मोटिवेट कर रहा है कि मुझे एक ही फॉर्मेट खेलना है, उसी में अपने आप को प्रूव करना है। ऑल्दो कि उसको किसी को भी अपने आप को प्रूव नहीं करना। 2 मैचों में 2 सेंचुरियाँ, 53 वनडे इंटरनेशनल सेंचुरीज, वो वाइट बॉल में और स्पेशली ओडीआई क्रिकेट में जो डिबेट चलती है या जो लोग कहते हैं ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। बाबर ने लेकिन एक बात कही है कि मैं अब डबल सेंचुरी मारूंगा। बाबर ने बात कही है कि अब मैं डबल सेंचुरी मारूंगा, लेकिन शर्त यह सामने नेपाल हो या फिर जिम्बाब्वे हो। अब अगर हम विराट कोहली की बात करें, क्या उसने इनिंग्स खेली? उस टाइम पे आपके कैरेक्टर भी चेक होते हैं कि कितने आप स्ट्रांग हैं, मेंटली, फिजिकली आप में कितनी तड़ है कि आपको पीछे किया जाता है, आपने फिर वापस आना है और उसी तरीके से आपने आगे चीजों को लेके जाना है। तो अगेन विराट कोहली शोड हिज कैरेक्टर कि मेंटली वो कितना टफ है, फिजिकली वो फिट है ही है, लेकिन ये कि प्रेशर उसके ऊपर हमारे यहाँ का प्रेशर हमारे यहाँ भी होता है। जस्ट इमेजिन कि वहाँ कितने अवाम है, वहाँ कितना प्रेशर है, वहाँ पे भी मीडिया, ये सारी चीजें उधर भी हैं। बहुत से उधर भी सवालात उठे थे, लेकिन जिस तरीके से उसने इनिंग्स वो खेली, आई थिंक इट्स अमेजिंग अचीवमेंट है और बड़ा लेसन है एक यंगस्टर्स के लिए तो है ही है, लेकिन उसके जो फेलो क्रिकेटर्स हैं जो टीम से कभी बाहर हो रहे हैं या अंडर प्रेशर आते हैं तो कैसे। ही इज द बेस्ट एवर बैट्समैन इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, सिंपल पीरियड। लगता था कि ये रिपीट चल रहा है मैच, जिस तरह कोहली ने पिछले मैच में 100 किया और जता लिया और 100 भी किया और जता भी दिया, और लगता था कि रिपीट में मैच हो रहा है। यार ये वो बंदा है जो हमेशा अपने आप को प्रेजेंट करता है प्रेशर के सामने कि लो जी मैं आ गया, प्रेशर लेके सामने आ गया, और फिर प्रेशर क्या करता है, इसके लिए अपॉर्चुनिटी लेके आता है। ले भाई तू प्रेशर के सामने आया, हम तेरे सामने अपॉर्चुनिटी लेके आते हैं। अपॉर्चुनिटी क्या होती है? 100 मैच विनिंग इनिंग्स, चेस मास्टर और फॉलोइंग ऑन इंस्टाग्राम। व्हाई नॉट? बिकॉज दिस गाय डिजर्व्स इट। रोहित शर्मा आज अगर कैजुअली थोड़ा सा आउट ना होते वो काफी है। केएल राहुल अभी बहुत नीचे आ रहा है, अगर वो कहीं ऊपर नंबरों पे आ जाए, पहले 3-4 नंबरों पे आ जाए, वही काफी है। बैटिंग लाइनअप बहुत लंबी है आपकी। आज जो विराट कोहली ने किया है वो सबको पता है। सचिन तेंदुलकर इज, आई मीन लाइक, is the best ever that we ever had. I mean like in the world cricket. I mean he is the number one. वो उन जैसा कोई नहीं हो सकता because he is the greatest of all time. मैं हमेशा कहता हूँ 3 बड़े क्रिकेटर्स हैं जो दुनिया में इनसे बड़ा क्रिकेटर कोई नहीं आ सकता। उसमें डेफिनेटली 3 जो मेरे फेवरेट हैं, पता नहीं लोगों को शायद अच्छा लगे ना लगे, जो जिनके साथ मैं खेला हूँ और जो मेरे हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेटर हैं, वो हैं एक शेन वॉर्न। इनसे बड़ा क्रिकेटर कोई नहीं आया स्पिन अटैक में, इनसे बड़ा क्रिकेटर कोई नहीं है। फिर आई थिंक फास्ट बॉलिंग की बात की जाए तो मेरे ख्याल से वसीम अकरम। आई थिंक दो माई लाइकनेस इज मोर टुवर्ड्स वकार यूनुस बिकॉज मैंने उनकी वजह से क्रिकेट स्टार्ट की और मुझे पर्सनली वो बहुत ज़्यादा पसंद है। और लेकिन मैं अगर स्किल सेट देखता हूँ, फिर उनका टैलेंट देखता हूँ, तो फिर मुझे वसीम अकरम दी बेस्ट एवर लगता है। विराट कोहली की इनिंग्स में गुस्सा था, तड़प थी, लगन थी, बल्ले से जैसे अंगारे बरस रहे थे और क्या लाजवाब इनिंग्स वो खेले। मेरा तजर्बा ये है कि जब आप गुस्से से लिखते हैं या गुस्से से बैटिंग करते हैं तो आप बेहतरीन तरह से उसको एग्जीक्यूट करते हैं। और विराट में खुद एतमादी है, खुददारी भी बहुत है और इसका अंसर जो है वो टीम में भी झलकता है। बहुत मुख्तलिफ तरह से ये अपनी क्रिकेट खेलते हैं। अगर दूसरे लेजेंड सचिन तेंदुलकर से इनका मुआवजना किया जाए तो सचिन चुपचाप जो थे वो सुपरस्टारडम की तरफ बढ़ रहे थे। ये एक्सप्रेसिव और एक्सप्लोसिव है विराट कोहली। और इनिंग्स को पटड़ी पे डालने के लिए थोड़ी सी लक की जरूरत थी। कभी बॉल इन्होंने इनिशियली अंडर एज किया, कभी टॉप एज लगी, मगर उसके बाद जब इनिंग्स पटड़ी पे चल गई तो फिर देयर वाज नो स्टॉपिंग विराट कोहली। इसलिए कि कवर के ऊपर से जो छिक्के लगाए उन्होंने, ये बड़ा ही मुश्किल एंगल होता है, मगर बहुत ही आराम से इन्होंने इम्पॉसिबल एंगल्स क्रिएट किए। उसके बाद जो ये हाफ फ्लिक करते हैं मिड विकेट से, वो ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने कहा हो चल भाई मुझे तेरी बॉल की अहमियत नहीं है। कुछ इस तरह से डिसमिसिव खेला इन्होंने वो एंगल, वो भी बहुत ही मुश्किल एंगल। विराट कोहली का 2.0, 3.0, 4.0 या 5.0 कोई नया वर्जन है? हाँ, मतलब ये वाला विराट कोहली बड़े दिन बाद दिख रहा है या शायद पहली बार दिख रहा है।
विराट कोहली के बारे में अक्सर कहा जाता है यार वो आते थे, टिकते थे, इनिंग बनाते थे, उसके बाद आखिर में पकाते थे और खा के चले आते थे। लेकिन इस बार साउथ अफ्रीका के सामने जो विराट कोहली हमें नजर आ रहे हैं ये अलग नजर आ रहे हैं। ये पहले मारते हैं, फिर उसके बाद कठिन सवालों पर प्यार से जवाब देते हैं। आते ही छक्का मार रहे हैं और ये वर्जन अच्छा लग रहा है। कंसिस्टेंसी का दूसरा नाम विराट कोहली है, ये सब जानते थे, लेकिन ये जो एग्रेशन है, ये जो फायर है, ये कमाल किया और ये एक्साइटमेंट दे रही है। और इसीलिए सवाल उठ रहा है, क्या ये विराट कोहली का कोई नया वर्जन है? कोहली का कोई नया वर्जन है। विराट कोहली ने लगातार 2 वनडे मैचों में 2 शतक जड़ दिए। इस बार फिर शतक जड़ा, 93 गेंदों पर 102 रन बनाकर वो आउट हुए और वो जो पीक विराट कोहली का वर्जन था वो दिखाई पड़ा। 2 साल हमारे यहाँ तो हुआ है वनडे क्रिकेट। अब आप भी बोलेंगे यार क्या बात बोल दी आपने ये। नहीं मैं नहीं बोलूँगा। वनडे क्रिकेट उसने इस वजह से रखी, वो टेस्ट और T20 का मिक्सचर है। अच्छी बात। उसने टेस्ट और T20 छोड़ के वनडे का, इन दोनों का मिक्सचर रख लिया उसने वनडे। ही हैज़ क्लास इज ऑन, और वो जब भी रन्स करता है तो वो फिर ऐसे फ्लॉलेस रन्स करता है कि मज़ा आता है देखने के। पहले वनडे में सेंचुरी बना दी, वो कहीं रुक नहीं रहा। मतलब क्या चीज़ है वो। सिर्फ विराट कोहली की बात नहीं मैं कर रहा, मैं दुनिया के हर प्लेयर की बात कर रहा हूँ जिसने, जो टॉप का प्लेयर रह चुका है, जिसने रिटायरमेंट दिया, उसने हमेशा अपने रिटायरमेंट के टाइम आके 100 किए हैं। मैं ऐसी परफॉर्मेंस दे के जाऊं तो दुनिया याद रखे यार ये तो पहले तो था ही, जाने से पहले भी देखो। जैसे बाबर आजम खेलता है, फ्लॉलेस खेलता है, बड़ा खूबसूरत लगता है। जब ये 3-4 प्लेयर खेल रहे होते हैं तो लगता है कि कमाल ही होगी है, तो क्रिकेट देखने का मजा आता है। सो इंडिया बीइंग इन द नंबर 1 साइड इन टर्म्स ऑफ क्रिकेटिंग टैलेंट, क्योंकि इनका ये, अब मेरे ख्याल में इनका ये जहन में पड़ गई हिंदुस्तान के, इनको हर फॉर्मेट में नंबर 1 बनना है। और सिर्फ विराट कोहली नहीं, हर सुपरस्टार ने यही किया। इसका मतलब है कि हर सुपरस्टार ने यही कुछ किया। गंभीर का हाथ तो नहीं है फिर इसकी रिटायरमेंट में? नहीं, टेस्ट मैच और T20 में। हाँ, क्योंकि 2 साल पहले अगर सोच लिया था तो 2 करेंगे। विराट कोहली ने आज एक और सेंचुरी बना दी और वो सबसे ज़्यादा सेंचुरी तो बना चुके हैं वनडे क्रिकेट में, लेकिन अपनी टैली उन्होंने थोड़ी सी और बढ़ा ली। विराट कोहली का क्या मामला है, डोमेस्टिक वनडे टूर्नामेंट भी वो खेलने पर राज़ी हो गए हैं। एक जगह खबर ये छपी, कुछ टाइम पहले खबर छपी थी कि वो नहीं खेल रहे, तो उस मामले पर भी बात करूंगा। तनवीर अहमद मेरे साथ मौजूद हैं। यार आज उसने जो छक्का कराया, उफ तौबा, मार्को एंसन को, ओए 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 ओए। अच्छा, नो लुक शॉट था वो, देखा था? देखा ही नहीं उसने शॉट मार के। बासत भाई आप एक चीज नोट करें, जितनी देर रोहित शर्मा क्रीज पे है तो शोर मचता रहा स्टेडियम में। विराट कोहली आया, उससे डबल हो गया शोर। कोहली का आगे निकल के कॉर्बिन बोश को बगैर देखे ये जो उसने छक्का मारा है, मतलब कि कोहली इस वक्त ऐसी खतरनाक फॉर्म के अंदर है कि बंदा बयान ही नहीं कर सकता। फिर उसने जो आगे से एटीट्यूड दिखाया, चलता गया। पाकिस्तान का कौन सा बैट्समैन ऐसा है इस वक्त मौजूदा क्रिकेट टीम में जो विराट कोहली का जो स्ट्रेट छक्का था दुनिया में कोई नहीं। और विराट की यही खास बात है कि जो उन्हें एक किंग का, उनको सब किंग बोलते हैं, लेकिन ये है कि यस इट्स अ टफ सिचुएशन कि व्हेन यू आर ऑन टू मेक अनदर रिकॉर्ड। और देखते हैं कि ये सीरीज जो है विराट के लिए वैसे ही बड़ी लकी साबित हो रही है जब से स्टार्ट। आप क्या समझ रहे हैं कि वो 100 सेंचुरियों का रिकॉर्ड नहीं तोड़ेगा वो, या नहीं सोचोगे? मुश्किल लगता है। सुन लिया मेरी बात। ये जरूर कह सकता हूँ कि उसने वनडे भी इसी वजह से चुनी है कि टेस्ट और T20 को छोड़ो, एक उस पे फोकस करो जिसपे मैं बहुत टॉप हूं, वहीं पे खेलूं, वहीं पे जाके सेंचुरियों का रिकॉर्ड तोड़ूं। आपने 100 सेंचुरियों का रिकॉर्ड तोड़ना है। जब विराट कोहली 2016 वाला विराट कोहली डाउनलोड हो जाए, नो लुक्स छक्के मारने लग जाए विराट कोहली, और T20 की बैटिंग करने लग जाए विराट कोहली, और साथ रो सुपर हिटमैन शर्मा भी इतने कम रन्स में भी जो है विराट भाई ने अपनी 50 निकाल ली है। जायसवाल को बोला भाई थोड़ा रुको, जरा सब्र करो, अभी मेरी 50 जो है बाकी है। 76 जो है भाई 50 हो चुकी है। विराट भाई ने माशाल्लाह मतलब कहां तक सोचा हुआ है, मतलब सचिन को तो पीछे छोड़ ही दिया, अब ये अपने अलग ही रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। विराट कोहली मतलब ऐसा क्या करता है कि
भाई उसकी परफॉर्मेंस जो है वो एज के साथ साथ और बेहतर होती जा रही है और निखरती जा रही है। जी अनस, ही इज एजिंग लाइक अ फाइन वाइन, वही बात है। तो तीसरी सेंचुरी तो नहीं हुई, लेकिन 3 मैचों में 300 प्लस रन तो कर दिए उसने। का प्लेयर ऑफ द सीरीज तो नो डाउट यही हुआ होगा। 100% डिजर्व भी करता है। क्या जबरदस्त खेला है विराट कोहली। इंडिया ने साउथ अफ्रीका को मार कर साउथ अफ्रीका का बुरा हाल कर दिया और इंडिया ने आज साउथ अफ्रीका को हराकर ओडीआई सीरीज अपने नाम कर ली है। सर क्या कहना चाहेंगे आज इंडिया की जीत पर? पहला मैच जब बंदा एंजॉय करने के लिए खेलता है तो उसकी परफॉर्मेंसेस ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जो दूसरे मैच में उन्होंने सेंचुरी स्कोर किया है वो उनको कॉस्ट कर गई है, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम जीत गई। पहला का साया घर पे होना बहुत जरूरी है। आज दोनों खेल रहे थे, जसवाल को बता रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा। तो विराट के बारे में भी बता दो, जो निकल के पुल पे छक्का मारा मिस्टर सिक्सर ने। आज अपने 20,000 रन कर लिए, 14 प्लेयर बना इंडियन। 20 बासित भाई, एक तो 155 रन की पार्टनरशिप ओपनिंग कैसी लगी आपको? शॉर्ट सिलेक्शन रोहित शर्मा के 75, अनलकी रहा, 100 करने के मूड में था। और गुस्सा कितना हुआ है जब आउट हुआ है, गुस्सा कितना हुआ है। बिल्कुल, वो 100 करने। जसवाल की इनिंग्स को ना मैं आज 10 में से पता कितने मार्क्स दूंगा? 4। जिस तरह का वो खेलता है ना वैसा नहीं खेला। बस भाई प्रेशर भी था, 2 मैचेस में हुआ नहीं, फील्डिंग बुरी हुई, आप देखिए सारी चीजें उसके साथ। तीसरी सेंचुरी तो नहीं हुई, लेकिन 3 मैचों में 300 प्लस रन तो कर दिए उसने। क्या मतलब बॉल पे कितना जा रहा था, मतलब तेज जा रहा था, जितना तेज बॉल आ रहा था यार। आज उसने जो छक्का कराया, उफ तौबा, मार्को एंसन को ओए 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 ओए। अच्छा, 9 लुक शॉट था वो, देखा था? देखा ही नहीं उसने शॉट मार के। बासित भाई आप एक चीज नोट करें, जितनी देर रोहित शर्मा क्रीज पे है तो शोर मचता रहा स्टेडियम में। विराट कोहली आया, उससे डबल हो गया शोर। आप अंदाजा लगाएं कि लोग कैसे विराट कोहली को इंडिया में जो क्रेज है ना कामी प्लेयर्स का, वो बहुत ज्यादा है। और विराट की यही खास बात है कि जो उन्हें एक किंग का, उनको सब किंग बोलते हैं। लेकिन ये है कि यस इट्स अ टफ सिचुएशन कि व्हेन यू आर ऑन टू मेक अनदर रिकॉर्ड। और देखते हैं कि ये सीरीज जो है विराट के लिए वैसे ही बड़ी लकी साबित हो रही है जब से स्टार्ट हुई है। ऑल्दो एक तरफ कोहली का आगे निकल के कॉर्बिन बोश को बगैर देखे ये जो उसने छक्का मारा है, मतलब कि कोहली इस वक्त ऐसी खतरनाक फॉर्म के अंदर है कि बंदा बयान ही नहीं कर सकता। फिर उसने जो आगे से एटीट्यूड दिखाया, चलता गया, देखा ही नहीं, और अच्छा खासा लंबा छक्का मारा। हालांकि आज रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी की, जायसवाल ने मेडन 100 मारा। मिड इनिंग्स में बोल के गया था अगर क्विंटन डिकॉक चल गया सीरीज का, सेंचुरी मार गया, तो जायसवाल को भी चल जाना चाहिए। जायसवाल चल गया, मेडन 100 मार के गया, उसकी खुशी बता रही थी उसके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। लेकिन विराट कोहली जिस फॉर्म के अंदर है, अगर इनमें से कोई जल्दी आउट हुआ होता तो मैं आपको बता रहा हूं उसने आज भी सेंचुरी मार जानी थी। जिस तरीके से उसने आके आज तेज खेला है, जिस तरीके से वो शॉट्स मारा था, उसको बॉल जिसको कहते हैं फुटबॉल नजर आ रहा है। लेकिन जायसवाल की तारीफ करनी पड़ेगी, शानदार खेल के गया है। इस पूरी सीरीज में चला नहीं था, स्टार्ट ले रहा था लेकिन परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। शुभमन गिल की जगह खेला है। वाइट बॉल के अंदर जायसवाल को हम नहीं देख पाते, सिर्फ रेड बॉल में देखते, लेकिन उसको मौका मिला है और उसने सीरीज के अंदर सेंचुरी करके दिखा दी है। 3 मैचेस की सीरीज 2-0 से भारत ने अपने नाम कर लिया। बॉलिंग को क्रेडिट जाता है, उन्होंने 270 के ऊपर रोका, लेकिन जिस तरीके से आज चेस किया गया, 270 में रोका, जिस तरीके से आज चेस किया गया, शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई है। वलीद भाई, आपने जैसे 9 लुक शॉट की बात की ना, यहाँ पे सिर्फ 9 लुक विराट कोहली का नहीं था, वो जो बॉलर था ना उसका भी 9 लुक था, उसने भी नहीं देखा। कीपर का भी 9 लुक था और अंपायर का भी शायद 9 लुक ही होगा, क्योंकि जिस तरीके की वो शॉट थी और सबका ही 9 लुक था कि भाई लगने का पता लगा है, उनको पता था कि ये माइल्स बहुत दूर जाएगी। तो विराट कोहली अपने कैरियर की बड़ी अच्छी फॉर्म में है फिर से एक बार और, क्योंकि
कि उसने प्रूव किया है, वो प्रूव करना चाह रहा है कि 2027 का वर्ल्ड कप मैं खेलूंगा लाजमी। इसी तरीके से रोहित शर्मा, हमें रोहित शर्मा की जो हाफ सेंचुरी है 75 स्कोर उसने किया आज भी, वो भी नहीं भूलना चाहिए। तो अब इनके कैरियर एंड में इनके रिफ्लेक्सेस वीक होने चाहिए, इनके रिफ्लेक्सेस और स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं भाई। तो मतलब सेंचुरी अगर विराट कोहली, बिल्कुल आपने ठीक बात की, अगर थोड़ा सा टारगेट ज्यादा होता या जायसवाल जल्दी आउट हो जाता या उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप उस तरीके की ना लगती तो विराट कोहली की भी शायद आज हमें सेंचुरी देखने को मिलती। भाई मुझे तो दुख है ये 3 मैचेस की सीरीज क्यों थी। अब देखो ना 35 दिनों के बाद दोबारा ये लोग खेलेंगे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। अब वो जिस किस्म की फॉर्म के अंदर है, एक ही फॉर्मेट खेल रहा है, अगर T20 खेला तो चलो बहुत मजा आता, लेकिन वो फॉर्मेट ही सिर्फ एक खेल रहा है तो उसकी बैटिंग देखने को नहीं मिलेगी और क्या पता 1 महीने के अंदर आउट ऑफ फॉर्म भी हो जाए। ये बात है। देखिए वलीद भाई यहाँ पे कम रन में भी जो है विराट भाई ने अपनी 50 निकाल ली है। जायसवाल को बोला भाई थोड़ा रुको, जरा सबर करो, अभी मेरी 50 जो है बाकी है। 76 जो है भाई 50 हो चुकी है। विराट भाई ने माशाल्लाह मतलब कहाँ तक सोचा हुआ है, मतलब सचिन को तो पीछे छोड़ ही दिया, अब ये अपने अलग ही रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। तो बॉलर यार मुझे समझ नहीं आ रहे क्या कर रहे हैं। अगर क्रिकेट खेलनी है तो मजेदार क्रिकेट खेलो, इंडिया को फंसाओ तो सही थोड़ा। आप जो है बिल्कुल ढीली आपने रस्सी छोड़ी हुई और इंडियंस जो है एंजॉय कर रहे हैं अपने ग्राउंड में, जो है ये सीरीज अपने नाम कर लेंगे। बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे रहा था कि अभी तो हमने इंडिया को मजीद जलील करना था, लेकिन कसर बाकी रहेगी। आज इंडिया ने रही सही कसर जो है वो साउथ अफ्रीका की पूरी कर दी है। आज इंडिया ने साउथ अफ्रीका को मार मार कर साउथ अफ्रीका का बुरा हाल कर दिया और इंडिया ने आज साउथ अफ्रीका को हरा कर ODI सीरीज अपने नाम कर ली है। सर क्या कहना चाहेंगे आज इंडिया की जीत पर? पहला मैच भी इंडिया ने जीता, दूसरा हार गया और आज फाइनली इंडिया ने साउथ अफ्रीका को अपनी तमाम तर स्टेटमेंट का जवाब देकर ये सीरीज अपने नाम कर ली है। जी, इंडिया ने हमेशा दुनिया की बेहतर से बेहतर टीमों को जो उसका गुरूर है हमेशा खाक में मिला दिया था, उसकी तारीख उठा के देख ले। इंडियन टीम की जो स्पेशलिटी है वो टेस्ट में नहीं है, उस वजह से वो हार गए थे, लेकिन ODI और T20 में इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है, कोई सानी नहीं है। इंडिया दुनिया की बेस्ट से बेस्ट टीम को उनके होम ग्राउंड में घुसकर उनको जिल्लत और रसवाई के साथ शिकस्त दे सकता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो चाहे वो साउथ अफ्रीका की तेल लगा के मारी किस किसने है वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि शुरू से शुरू करना है। पकड़ के ठोक दिया वो जो साउथ अफ्रीका का कोच उस दिन टेस्ट सीरीज में बैठ के कुत्ते की तरह भौंक रहा था ना बेटा, वो हाल अब आपको पकड़ के रगड़ दिया इंडिया ने बेटा, इधर पकड़ के तीसरे वनडे में। और जिस तरह जिस दलेरी के साथ इंडिया ने चेस किया ना बेटा, आप तो चेस किया आपने दूसरे वनडे में जो टोटल चेस किया मर मरा के बेटा। पहले रोहित शर्मा ने मारी, आप जायसवाल ने 100 मार के, और फिर जो किंग कोहली क्रिकेट के अब्बू ने आपकी मारी ना T20 मोड में वो चला गया हुआ था, उसने पकड़ कर घुसा दिया इनके अंदर और इनकी सारी की सारी जो आकड़ थी वो पकड़ के निकाल दिया साउथ अफ्रीकन की। लेकिन इधर मैं बात करूंगा जायसवाल की, ब्रिलियंट 100 मारा यशस्वी जायसवाल ने। वनडे क्रिकेट में भी जायसवाल का 100 आ गया। ये सीरीज इंडिया के लिए बड़ी पॉजिटिव रही थी। देखो मैं क्यों बात करता हूं कि यार इंडिया का जो टैलेंट है ना वो अनबिलीवेबल टैलेंट है। इंडिया का जो बैटिंग टैलेंट है वो अनबिलीवेबल है। आप देख लो दूसरे वनडे मैच में ऋतुराज ने 100 मारा, जब उसको पता चल गया जायसवाल को कि भाई वो 100 मार गया, अगले ही मैच में जायसवाल के बल्ले पे भी 100 आ गया। इवन के शुरू में वो मुश्किल हो रही थी लेकिन उसने बिलीव किया अपनी स्किल। हम पाकिस्तानियों से पूछो 270 कितने होते हैं, हमारी टीम की ना 270 बनाने में खुल जाती है, हमसे नहीं बनते 270 भी बेटा। ये इंडियंस के लिए बड़ी होगी कि 270 बनाने थे बस। आप ऐसा कर सकते हो, हम पाकिस्तानी तो 270 में भी भाईजान हमारी जो है खुल के हाथ में आ जाती है। डिकॉक ने 106 रन बनाए, साउथ अफ्रीका ने मरमरा के 270 रन बनाए। और अगर इंडिया की बॉलिंग की मैं बात करूं तो वो हो गया, इंडिया को अब ये करना पड़ेगा। वो उधर विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल ने अपने एल पे बिठाकर साउथ अफ्रीकन टीम और टेम्बा बवुमा को बोला चल बेटा निकल। टेम्बा बवुमा इस टाइम के ऊपर परेशान हो गया कि साला मेरे साथ किया क्या इन लोगों ने, मतलब इतना कुत्ते की तरह कोई मारता है, कुत्ता बना के मारा यहाँ पर टेम्बा बवुमा को। इंसाफ चाहिए टेम्बा बवुमा के लिए भाई। यहाँ पर जितने भी लोग हैं धरना दो, आंदोलन करो, बसें जलाओ, जो करना करो, लेकिन यहाँ पर टेम्बा बवुमा के लिए इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि इस तरह से कुटाई उस बंदे की हमने कभी जिंदगी में नहीं देखी है जो कि आज इंडिया ने करी है। पूरे के